चलिए, गुड इवनिंग साथियों। शिखर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी मेरे से परिचय हो पहले से, काफ़ी दिन क्लास हमारी डल चुकी है, उससे पहले भी कई वीडियोस आए थे। ठीक है, तो आज दोबारा प्रयास करूंगा कि अच्छे से और नया टॉपिक आज हम लेके आए हैं। नया टॉपिक रक्त संबंध। इससे पहले वाला हमारा टॉपिक था दिशा एवं दूरी, है ना। दिशा एवं दूरी की हमारी 3 क्लास हुई थी, जिसमें से सभी क्लास महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो एक लास्ट क्लास रही है ना, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसमें सभी टाइप्स, है ना, सभी टाइप के क्वेश्चन थे। तो उसमें हम सभी टाइप के क्वेश्चन के साथ में एक नई तरीके के साथ हमने उसको शुरुआत करी थी, और एक बेहतरीन वीडियो रहा ना। तीसरी क्लास हमारी एक बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त रही, जिसको आप देखना ना भूलें, दिशा एवं दूरी की तीसरी क्लास। ठीक है, तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन व्यापम की एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रत्येक व्यापम की वनडे एग्जाम में 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, कन्फर्म है, 101% कन्फर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे ना। और पूछे, अभी भी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन से आया ही आया है ना, रक्त संबंध से आया ही आया है। तो ब्लड रिलेशन एक सरल टॉपिक भी बोल सकते हैं, कठिन टॉपिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका डायग्राम बनाते हम सबको आता है। एक बेसिकली हम बनाते हैं डायग्राम, किसकी माता है, किसका पुत्र है, किसका पिता है, किसके दादा है, किसकी सास है ना, किसकी बहू है। लेकिन उसका डायग्राम बनाने के बाद जो अंत में क्वेश्चन पूछा आता है उससे रिलेशन, तो रिलेशन में हम कई बार गड़बड़ाहट कर लेते हैं ना, सास की जगह पूछ लेते हैं, बहू पूछ लेते हैं। तो हम थोड़ा सा एक टॉपिक आराम से देखेंगे और बढ़िया तरीके से सीखेंगे। तो हम बेसिकली देखेंगे किसका रिलेशन किससे, उनका रिश्ता किस संबंध को क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें देखेंगे, बेसिक सीखेंगे। उसके बाद जो हमारी ब्लड रिलेशन की 3 क्लास होगी, है ना, 3 क्लास। चाहे तो हम 2 क्लास में भी इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन 2 क्लास में ना कम क्वेश्चंस होंगे तो आपको समझ में कम आएगा, है ना। अच्छे से बेसिक से हम नहीं देख पाएंगे। तो हम सभी टाइप्स क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन 2 क्लास में तो हम अलग अलग टाइप वाइज लेंगे, है ना। फिर जो हमारी तीसरी क्लास होगी उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो उसमें हम और ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। चलिए, हम आज थोड़ा सा बेसिक देखते हैं ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा थोड़ा बेसिक लेवल से। बेसिक क्या है हमारा? हाँ, खून का रिश्ता। ठीक है, खून का रिश्ते का नाम क्या, किस रिश्ते को क्या नाम देंगे? ठीक है, खून के रिश्ते का नाम है ना, यहाँ से जेड एरो का होगा। ठीक है, ये जो रिश्ता तो ऐसे बहुत सारे प्रकार से होंगे, बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, लेकिन बेसिकली सबको पता है ना, पुत्र, बेटा, पोता। लेकिन एक कुछ डिफिकल्ट संबंध रहेंगे, जो मतलब एक हमें थोड़ा सा आज की जनरेशन में नहीं थोड़ा सा संबंध पता होंगे कि इस रिश्ते को क्या बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं बोल लेके आया कुछ रिश्ते, है ना। तो थोड़ा सा पहले वो देखते हैं हम लोग। छोटी बहन का पति क्या कहलाएगा? छोटी बहन का पति, अब हमारे बेसिकली में जनरल नॉलेज में जैसे हम जनरली हम किसी को बोलते हैं, हमारे बहन के पति को हम जीजा बोलते हैं। जीजा और बहनोई में अंतर है ना प्यारे साथियों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जीजा और बहनोई में थोड़ा सा अंतर है। छोटी बहन के पति को हम बहनोई बोलेंगे, ठीक है, छोटी बहन के पति को क्या बोलेंगे? बहनोई। बड़ी बहन के पति को जीजा बोलेंगे। जो हमारी बड़ी सिस्टर होगी उसके पति को हम जीजा बोलेंगे, लेकिन छोटी बहन के पति को हम बहनोई बोलेंगे। ठीक है, हाँ। उसी के साथ में छोटे भाई की पत्नी को क्या कहेंगे हम, है ना। हमारे पिताजी भी हमारे बहू कहेंगे, तो हमारी बहू नहीं, हमारे भाई बहू लगेंगे हमारे, है ना। हमारे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी भाई बहू लगेगी। ठीक है, इसी के साथ में लड़के या लड़की का लड़का, लड़के या लड़की का लड़का पोता या नाती लगेगा। ठीक है, लड़के या लड़की का लड़का, ठीक है, पोता या नाती। पोता हमारा किसका लगेगा? लड़के का लड़का। और लड़की का लड़का क्या लगेगा? नाती या पोत्र। ठीक है, इसी के साथ में लड़के या लड़की की लड़की क्या लगेगी? लड़के या लड़की की लड़की, पोती या नातिनी, है ना, पोती या नातिनी या पोत्री। ठीक है, पोते की पत्नी को क्या कहेंगे? पोते की पत्नी को, मेरे बेटे की पत्नी को क्या कहेंगे? पोतहू। क्या कहेंगे? पोतहू। ये रहे, है ना, पोतहू, दिख रहा है? ठीक है,
चलो थोड़ा सा और बेसिक देखते हैं, और भी है कुछ, है ना। भाई बहन का पुत्र या पुत्री क्या कहलाएगा? भाई बहन का पुत्र या पुत्री, भतीजा या भतीजी। भाई का अगर पुत्र या पुत्री होगी तो भतीजा एवं भतीजी होगी, है ना। और बहन का पुत्र या पुत्री होगी तो हम क्या कहेंगे? भांजा या भांजी। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज है ना, ये थोड़ा सा क्या है, ये जरूरी है। ये वाले संबंध थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट संबंध है जो कि हमारे आज के जनरेशन में उपयोग बहुत कम होते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक, ये कुछ है बेसिक जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभी। अब हम सीखेंगे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बेसिक लेवल से। आज की जो पहली क्लास है हमारी थोड़ी बेसिक क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें हम बेसिक से सीखेंगे कैसे संबंध बनाते हैं, कैसे डायग्राम बनाते हैं, संबंध कहाँ से देखना है, किससे संबंध देखना है। ठीक है, ये चीज़ें देखेंगे। हम थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। अमित राहुल का बेटा है। किसका बेटा है? अमित राहुल का, है ना। हम थोड़ा सा, किसका बेटा है? अमित राहुल का बेटा है। कौन बेटा है? किसका बेटा है? राहुल का बेटा अमित है। तो अमित को कहाँ रखेंगे हम? बेटे में नीचे, है ना। अमित किसका बेटा है? एरो, जिसका बेटा बोला ना, बेटा शब्द, तो हम एरो इस साइड लगाएंगे। किसका बेटा है? राहुल का। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक क्लियर और कर दूंगा, छोटी सी बात है। जब पुल्लिंग वाली बात होगी तो हम उसके जगह चिन्ह पे क्या लगाएंगे? जैसे अमित बेटा है ना, ये बेटा होगा, बेटा। तो बेटा, बेटे के पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द में हम क्या लगाएंगे? थोड़ा सा जनरल याद रखने के लिए हम प्लस का छोटा सा चिन्ह बना देंगे। ठीक है, क्यों? मैं बताता हूँ क्यों, कब जब जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा भी ये समझो कि प्लस चिन्ह पुल्लिंग की जगह प्लस चिन्ह लगाना। कोई भी अगर कोई भी जनरेशन में पुल्लिंग शब्द आया तो हमको वहाँ पे प्लस लगाना, और स्त्रीलिंग शब्द की जगह माइनस लगाना। क्यों लगाना है मैं जब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बताऊंगा। संबंध जब पता करेंगे ना तो उसका पता चलेगा क्यों करना है। ठीक है, राहुल का बेटा अमित है ना। तो राहुल भी एक पुल्लिंग शब्द है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन के राहुल की बहन सारिका, राहुल की बहन सारिका है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं तक देखते हैं, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ते, हम याद रखें। सारिका, राहुल की बहन सारिका है, तो राहुल की बहन होगी, है ना, बहन सारिका। सारिका, राहुल की बहन सारिका, तो सारिका स्त्रीलिंग बहन है उसकी, तो माइनस चिन्ह, है ना। आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सारिका को एक बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता है। किसकी बहन? राहुल की बहन सारिका को, राहुल की बहन सारिका है, उसके एक बेटा और एक बेटी है ना। क्या नाम है उनका? सोनू तथा एक बेटी रीता है। सोनू पुल्लिंग है, उसका एक बेटा क्या नाम उसका? सोनू। ठीक है, सोनू ये बेटा है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, और एक बेटी रीता है। तो रीता बेटी है तो हमने यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो राजा सोनू का मामा है। कौन मामा है? राजा। किसका मामा है? सोनू का, है ना। तो सोनू का मामा कौन? सारिका उसकी मम्मी है, तो सारिका का भाई होना चाहिए राजा, है ना। तो यहाँ पे हम उसका भाई लिख देंगे, राजा। राजा उसका भाई, मतलब सोनू का मामा राजा है। ठीक है, तो राजा मामा है तो इसको लगा प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? ये रीता है ना, राजा से। कहाँ से देखेंगे संबंध? अच्छा, संबंध देखने से पहले एक छोटा सा एक और डाउट क्लियर कर दूँ। हम जब भी डायग्राम बनाएंगे या फिर जो भी हम ये बनाते हैं, है ना, टाइप, तो हम एक लेवल लेके चलेंगे। ठीक है, अगर हमारे लेवल का होगा तो हमारे साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर हमसे हमारे पिताजी के लेवल का आ गया तो हमसे एक ऊपर पीढ़ी लिखेंगे, है ना, तो हमारे ऊपर लिखेंगे। और हमसे अगर निचली पीढ़ी, जैसे हमारे बेटे हुए तो हमसे नीचे लिखेंगे, है ना। तो राहुल की बहन सारिका थी, है ना। सारिका की ये दोनों सोनू और रीता बेटे और बेटी थी,
ठीक है। तो अब सोनू का मामा राजा है, तो राजा मामा है तो सारिका का भाई होना चाहिए ना, तो हम उसी को एक ही लेवल में लिखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन लिखने का तरीका है, कहीं वही नहीं लिखना, कहीं यहाँ लिख दिया तो कहीं यहाँ लिख लिया तो डायग्राम सीधा नहीं बनेगा, तो हमको संबंध उसके अच्छे से पता नहीं चलेंगे, ठीक है, तब पता नहीं कर पाएंगे। तो हम क्वेश्चन अब देखेंगे, जब सोनू का मामा है ये, तो रीता उसकी बहन है, तो इसका भी ये मामा लगेगा, रीता का भी मामा लगेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि राजा से किस प्रकार संबंधित है रीता, संबंध कहाँ से देखना है अभी, यही सबसे मेन बात है। रक्त संबंध में जब ध्यान रखने वाली बात है, जो मेन पॉइंट है, उसके संबंध जहाँ से देखना है हमको, कहाँ से देखना है भाई, इधर से रीता से संबंध देख लिया, रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे मामा वाला ऑप्शन तो दिया ही नहीं, मामा कहीं दिया नहीं दिया है, तो हमें ये चीजें ध्यान रखना है कि संबंध कहाँ से देखना है, संबंध यहाँ से देखना है राजा से, या जहाँ पे से लिखा होगा ना संबंध वहां से देखना है ना, संबंध वहां से देखना है। तो राजा से रीता किस प्रकार संबंधित है, तो भांजी, भाई हमारी बहन की लड़की क्या देखे थे हम लोग, भांजी देखे थे, लड़की या लड़का, लड़का रहेगा तो भांजा, लड़की रहेगी तो भांजी। अब रीता लड़की है, स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग का ये पता चल रहा था। मैंने प्लस और माइनस लगाने का इसलिए बोला था कि जो प्लस माइनस नहीं लगाता तो हमको रीता और सोनू में शायद स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता ही नहीं होता, तो भांजा या भांजे हमको पता ही नहीं चलता, इसलिए मैंने बोला था प्लस और माइनस चिन्ह लगा देना, जहाँ स्त्रीलिंग शब्द आया वहाँ पे माइनस और जहाँ पुल्लिंग शब्द आया वहाँ पे प्लस, तो हमको उसके संबंध, पोता या पोती, है ना, नाती या नातिनी, ये चीजें पता करने के लिए प्लस और माइनस चिन्ह लगाने का बोला था, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा और अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा सीखेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे हम थोड़ा सा बेसिक सीखते जाएंगे, तो 3-4 क्वेश्चन बाद ऑटोमेटिक हमारे से क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है, सेम डायग्राम बनाएंगे, हमारे लेवल का रहेगा तो हम बराबर लिखेंगे, हमसे छोटे हमारे पोते या बेटे या बेटी में रहेगा तो हमसे नीचे लिखेंगे, और हमारा पोता रहा तो हमारे बेटे की बाद की पीढ़ी लिखेंगे, मतलब 1 2 3 यहाँ लिखेंगे पोता को, और हमारे पिताजी रहे तो यहाँ लिखेंगे, ये हम स्वयं रहे, ठीक है, ये हम स्वयं हो गए, ये हमारे पिताजी की बेच है, ये हमारे दादाजी की बेच है, ठीक है। परदादा तो हमारी परदादा की वाली बेच आ जाएगी, परदादा, ठीक है। और ये हमारा बेटा, ये बेटे वाली बेच है, ये हमारे पोते वाली बेटे, ये हमारे पोते वाली बेच है। तो हम जब भी संबंध और डायग्राम बनाएंगे तो इसी के आधार पे हमारे एक बेज वॉइस हम उसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखोगे तो रक्त संबंध के क्वेश्चनों में कभी भी गलत नहीं करोगे। बहुत सरल टॉपिक है, बस एक थोड़ा नजरिया का खेल है, आप जिस प्रकार देखना चाहोगे उस प्रकार से देख सकते हो। अगर गलत देखा तो गलत ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी बेसिक चीजें ध्यान रखिए आप, है ना। दया का भाई अमीर है, किसका भाई है, दया का, तो भाई वाले तो एक ही बेच रहे हैं, दया का भाई अमीर है, दया दया का भाई कौन है, अमित। मैं भी एक गलती कर रहा हूँ, बताओ कैसे। पहले मेरे को पूरा क्वेश्चन पढ़ना था, है ना। अगर दया से ऊपर वाली बेच का कोई हुआ तो मैं फिर मिक्स हो जाएगा, समझ में जाएगा। तो एक बार पहले क्वेश्चन कर लेते। दया का भाई अमित है, दया चंद्रा का बेटा है। अब बताओ, दया चंद्रा का बेटा है, अब इससे ऊपर भी लिखना पड़ेगा ना उसका चंद्रा का नाम, ठीक है। विमल चंद्रा के पिताजी है, विमल भी जब चंद्रा के पिताजी है तो डायग्राम और ऊपर जाएगा, तो हम थोड़ा सा गलती कर, पहले क्वेश्चन पढ़ना था हमको, उसके संबंध देखना था कि यार हमसे ऊपर वाली कोई बेच है तो हम उसको यहाँ से लेके चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर लेके चलना चाहिए था, है ना। अगर हमसे ऊपर वाली 2 पेज दे दी तो फिर जगह चाहिए ना अपने, ठीक है। थोड़ा सा वापस डायग्राम करते हैं। दया का भाई अमित, दया को यहाँ ले ले हम, दया का भाई अमित। अब अमित हमको पुल्लिंग दिख गया, भाई है वो, ठीक है। हाँ, अगला बार दया चंद्रा का बेटा है, दया चंद्रा का बेटा है, किसका बेटा है,
बेटा, बेटा ये दया भी बेटा पता चल गया आपको, पुल्लिंग बेटा है ना चंद्रा का, चंद्रा का बेटा है, ठीक है। विमल चंद्रा के पिताजी है, विमल चंद्रा के पिता, चंद्रा के पिताजी कौन है? विमल, विमल। अब थोड़ा सा डायग्राम में फिर से देखते हैं ना। दया चंद्रा का बेटा है, दया चंद्रा का बेटा है, किसका बेटा है? दया चंद्रा का बेटा है। विमल चंद्रा के पिताजी है, विमल चंद्रा के पिताजी है, ये वाला हमको पता चल गया, प्लस ये भी प्लस पता चल गया, उसके पिताजी है, ठीक है। फिर पिताजी है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है? अमित का विमल से देखना कहाँ से है हमको? क्वेश्चन कहाँ से देखना है? विमल से, यहाँ से देखना है, से कहाँ से देखना है? विमल से, यहाँ से देखना है। या अमित का क्या संबंध है? ये वाला संबंध क्या कहलाएगा? ठीक है। तो ये दो भाई है, दोनों भाई भाई है, ये उसके पिताजी है, ये उसके पिताजी है। तो अभी संबंध कहाँ से होगा? बेटे का बेटा पोता, तो अमित का क्या लगेगा? ये क्या लगेगा बताइए, कमेंट्स में थोड़ा सा आंसर बता दीजिए करो ना। दादा और पोते का संबंध रहेगा, क्या रहेगा? दादा और पोते का संबंध, है ना। तो अभी हमारे पास दोनों ऑप्शन है, दादा या पोता। ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा ना, तो विमल से देखते हैं, विमल से देखते हैं तो इसका क्या आंसर रहेगा? हमारा राइट आंसर तो पोता, है ना, पोता इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर अमित से क्या संबंध है विमल का, तो विमल का अमित से क्या संबंध था? दादा का संबंध था, है ना। आंसर दो साइड से बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन डाउट हो जाता, दो ऑप्शन दे देता ना तो हमको डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जहां से लिखा विमल से संबंध देखना था, तो विमल से क्या संबंध रहेगा? पोते का संबंध रहेगा। और अगर अमित से देखना था तो हमारा क्या संबंध रहेगा? दादा से संबंध है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाँ, ठीक है। एम के पुत्र का भाई क्यू है, एम के पुत्र का भाई क्यू है, तो क्यू का एम से क्या रिश्ता है? बताओ। एम और क्यू में ही क्वेश्चन खत्म हो गया, हम उसके पुत्र के पुत्र तक जाना पड़ेगा, ठीक है। हम थोड़ा सा डायग्राम आराम से बनाते हैं ना, ध्यान रखिए आप। एम के पुत्र, यहाँ पे पुत्र लिख देते हैं, प्लस भी लगाना है। एम के पुत्र इसके पुत्र के पुत्र भी आ गए, एक और पुत्र आ जाएगा, है ना, ये भी प्लस, है ना। पुत्र का भाई है क्यू, पुत्र का भाई कौन है? क्यू, ये भी प्लस आ जाएगा, भाई आ गया ना क्यू, भाई क्यू। तो क्यू का एम से क्या रिश्ता है? कहां से देखना है? एम से, है ना, एम से देखना हमको, यहां से देखना है एम से क्यू का, ठीक है। एम से क्यू का रिश्ता, डायग्राम कैसे बना एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ना, आपको दिख रहा है। एम के पुत्र, एम का पुत्र, ठीक है, के पुत्र, ये के पुत्र भी हमने बना दिया, ठीक। का भाई है कौन है? पुत्र का भाई कौन है? क्यू, ये भी प्लस में आ गया, ठीक है। तो क्यू का एम से देखना, कहां से हमको? ये वाली चीजें ध्यान रखना ना, जहां से देखना है वहां से देखना, यहां से नहीं देखना, क्यू से नहीं देखना है, एम से देखना है ना। तो एम से क्या रिश्ता होगा? क्या रिश्ता होगा? कमेंट्स करके बताइए थोड़ा सा। एम से रिश्ता होगा डी, क्योंकि ये इसके तो ये भाई है ना, तो ये भी इसका भी पिताजी होगा ना, ये पुत्र वाला, जिसका पिताजी होगा क्यू का पिताजी होगा, ठीक है। और उसके वो दादा होंगे, तो दादा का बेटा क्या लगेगा? पोत्र, है ना, पोता ले रहे हैं ना, पोत्र को ही पोता कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पोत्र, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, है ना। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है। तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ बनाता हमारे, ए तथा बी भाई है, ए और बी भाई है, दोनों भाई भाई है, ठीक है। भाई भाई पे तो प्लस प्लस, ठीक है। सी तथा डी बहने हैं, सी तथा डी बहने हैं, तो थोड़ा सा इसको छोड़ दो। इसको क्यों नहीं देखना, क्योंकि ये दोनों अक्षर यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ा डायग्राम बनाने फिर कभी यहाँ बना जाएगा, कभी तो गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र कौन होगा, जो भी पुत्र है ना, वो किसका, ए का पुत्र डी का भाई है, ये भाई हो गया पर पुत्र है, ये डी का भाई है, किसका भाई है, डी का। डायग्राम समझ में आया, है ना। और वापस क्वेश्चन में आ जाओ, सी तथा डी बहने हैं, क्या है, सी तथा डी बहने, ये दो बहने हैं, सी, ये डी तो ये आ गया, ये बहने पता चल गया हमको, माइनस, और एक सी, ये क्या हो गया, बहन, ठीक है। बहन, ये भी स्त्रीलिंग हो गई, ये माइनस का चिन्ह लगाइए। सी तथा डी बहने हैं, ठीक है। तो ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से, कहां से, डी से, है ना। अब वापस एक बार चेक कर लो डायग्राम सही बना या गलत बना, ठीक है। ए तथा बी भाई है, ए तथा दो बी भाई है, सी तथा डी बहने हैं, सी तथा डी बहने हैं दो, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ये पुत्र है ना, ठीक है। फिर तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, किससे संबंधित है, बी किस प्रकार डी से संबंधित है, ये वाला बी है ना, इससे किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए, ए का ये पुत्र है ना, तो ये इसकी बहनें हैं दो, तो ये तो तीनों तो इसी के बेटे हो गए ना, बेटा या बेटी, ठीक है। ये भाई हो गया, ये तो भाई है, तो क्या लगेगा, क्या डी से क्या संबंध होगा, यहां से देखना हमको, डी से देखना है, डी से बी किस प्रकार संबंधित रहेगा। अरे हमारे पिताजी का भाई हमारे लिए क्या कहलाएगा, चाचा। आंसर हमारा डी राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन समझ में आया, आराम से आएगा, चिंता मत करो। 3 क्लास में तो हम आपको कंठस्थ कर देंगे, आप रक्त संबंध का कभी क्वेश्चन भूलोगे ही नहीं। सिर्फ मेरी थोड़ी सी 2-3 चीजें याद रखना कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, उसका बेसिक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते जाएगा। एक चीजें क्या देखना था, जहां से संबंध देखना है हमको, वो चीजें ध्यान रखना था, ठीक है। एक चीजें तो हमको ये इसका कहाँ से संबंध देखना है, वो चीजें ध्यान रखना है। और एक डायग्राम जो बनाना है, स्वयं, फिर पिताजी, फिर दादा, बेटा और पोता, ये इस बेस पे हमारे को क्वेश्चन जो हम डायग्राम बनाएंगे इस बेस पे बनाते चलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, प्लस चिन्ह कब लगाना हमको, पुल्लिंग की जगह, ठीक है। पुल्लिंग होगा तो हम प्लस लगाएंगे और स्त्रीलिंग होगा तो माइनस, ठीक है, स्त्रीलिंग है ना। तो ये चीजें हमको बेसिक ध्यान में रख के चलेंगे, तो क्वेश्चन रक्त संबंध का कभी भी गलत नहीं होगा। अन्यथा आप है ना बेसिक चीजें ही नहीं ध्यान रखोगे तो डायग्राम बन जाएगा लेकिन उसका संबंध आप देख नहीं पाओगे। क्लियर? हाँ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। इसमें 6 सदस्य है ना, तो क्या पूछा है पहले पढ़ लेते हैं। A B C D E व F एक परिवार के 6 सदस्य हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं। कौन होंगे? 2 विवाहित दंपति। मतलब विवाहित दंपति मतलब क्या होगा? विवाहित दंपति मतलब पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी का जोड़ा होगा। कितने जोड़े होंगे? 2 विवाहित दंपति का जोड़ा होगा ना। तो कौन कौन सा होगा? ठीक है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो हम डायग्राम आराम से बनाते हैं।
यहाँ से स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन है ना, यहाँ से क्वेश्चन। एफ ए का पिता है ना, एफ ए का पिता है, बी सी की माँ है, डी सी की दादी है और ई एफ का पिता है। निम्न में से कौन सा विवाहित जोड़ा है? ठीक है, एफ ए का पिता है, पहले ऐसा बनाते हैं, एफ ए आएगा, क्यों? क्योंकि एफ पिता है ए का। एफ पिता है किसका? ए का। एफ को यहां ले लिया हमने, ये पिता आ गया तो प्लस आ गया, ठीक है, पिताजी हमारे, ठीक है। फिर बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, चलिए इसको छोड़ो, अभी इस वाला डायग्राम बनाते हैं ना। डी सी की दादी है, डी सी की दादी है, फिर ई एफ का पिता है, कौन है? ई एफ का पिता है, एफ का पिता है ना, ये भी पिताजी आ गए, भी पिता, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। बी सी की माँ है, किसकी माँ है? बी सी की माँ है, और डी सी की दादी है ना। बी सी की माँ है, क्या है? बी सी की माँ है, किसकी माँ है? सी की माँ कौन है? बी, ये स्त्रीलिंग आ गया है ना, माँ, ठीक है। फिर डी सी की दादी है, किसकी दादी होगी? सी की दादी कौन है? डी, तो ये तो माँ है, तो माँ की सास दादी होगी उसकी, तो यहाँ से यहाँ पे यहाँ आ जाएगा ऊपर, है ना, कौन आएगी? डी, ये भी दादी स्त्रीलिंग आ गई, ठीक है, दादी, और इसकी क्या लगे जाएगी? सास, ठीक है। अब एक चीज है इसमें कम है कि क्या चीजें पूछना था कि एफ की पुत्री सी भी लिखना था इसमें ना, एक थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। एफ की पुत्री सी, एफ की पुत्री है ना सी, हाँ ना, ये चीजें लिखना भूल गया था, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगा। तो अब क्या पूछा है कि दो विवाहित जोड़े पूछना था हमको, तो विवाहित जोड़े कौन से? एफ की पुत्री है ना, एफ सी एफ की पुत्री है, तो ये पिताजी हो गए इसके, है ना, तो ए और ये कौन क्या कहलाएंगे? भाई भाई बहन, है ना, दो भाई बहन कहलाएंगे, जो भाई या बहन जो भी है ना, ठीक है। उसके स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमको पता नहीं चला, भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है, भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी एफ बी की पत्नी होगी, एफ बी की पत्नी होगी, बी एफ की पत्नी होगी, सॉरी है, बी एफ की पत्नी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब इसकी सी पुत्री है एफ की, तो इसकी माँ है, तो इसकी पत्नी होगी, तब तो इसकी पुत्री होगी, तो ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। जब इसकी दादी ये है, जो एफ का पिताजी ई है और सी की दादी डी है, जो इसकी पुत्री है, तो इसकी भी माँ हुई है, डी एफ की माँ हुई, जो ये माँ और पिताजी, तो ये पति पत्नी हो गए, है ना, ये भी दोनों पति पत्नी है ना, पति पत्नी, ठीक है। तो हमको जोड़े में क्या मिला है? दो जोड़े ढूंढना था हमको, क्या है? दो विवाहित दंपति ढूंढना था। डायग्राम में वापस से फिर से समझाऊंगा, पहले देख लो, है ना। ई और डी एक जोड़ा तो ये मिला हमको, दूसरा जोड़ा कौन सा मिला? एफ और बी, एफ और बी, ये दो जोड़े हमको मिल गए, दो विवाहित दंपति मिले। कैसे मिले? डायग्राम फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए बनाते हैं, ठीक है। एफ ए का पिताजी है, ए का पिताजी एफ है, बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, इसकी माँ है, ठीक। डी सी की दादी है, डी सी की दादी है, ठीक है। और ई एफ का पिता है, ई एफ का पिताजी है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, जो एक और टॉपिक था, जो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, सी एफ की पुत्री है, सी एफ की पुत्री थी, है ना। तो ये हमको संबंध मिल गया, तो हमारे आंसर यहाँ पे दो विवाहित दंपति तो हमने ढूंढ लिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में क्या इतना दिया? एफ और ए, एफ और ई और डी नहीं दिया, है ना, ई और डी नहीं दिया है, तो सिर्फ आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
बढ़िया टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे, लेवल बढ़ते जाएंगे, चिंता मत करिए, है ना। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का पुत्र कौन है? ए। बी का पुत्र कौन है? ए। ए बी का पुत्र है, पुत्र पता चल गया हमको, प्लस, ठीक है, पुत्र, ठीक है। सी ए का भाई है, क्या है? सी ए का, साइलेंट कर देता हूं, सी ए का भाई है, कौन है? ए का भाई कौन है? सी। भाई रहेगा, ए का भाई सी है तो लेवल में रहेगा, है ना। सी, सी भाई है, ये दोनों भाई हो गए, तो सी भी भाई है तो ये भी पुल्लिंग पता चल गया हमको, ठीक है। इसका भी प्लस लगा लिया हमने, ठीक है। डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है ना। थोड़ा सा डायग्राम नीचे बन गया, है ना। थोड़ा सा वापस बना लेंगे एक बार, फिर से बनाते हैं ना, थोड़ा सा नीचे बन गया। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है ना, प्लस पुत्र यहाँ तक कर लिया था हमने, ठीक है। सी ए का भाई है, ये भाई भाई हो गए, ठीक है। सी, है ना, ये भी पूर्ण नहीं पता चल गया हमको। डी सी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है? सी का, यहाँ पे पुत्र डी, है ना, ये भी प्लस का चिन्ह पता चल गया। इसका पुत्र है, सी का पुत्र डी, ठीक है। डी सी का पुत्र है। ए डी का कौन है? ए डी का कौन है? जो ये वाला ए है, ये डी का कौन है? डी का कौन है? कहां से देखना है अभी हमको? ए से देखना है कि डी से देखना है? बताइए। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया था? बी का पुत्र ए है, ठीक है, इसका भाई सी है ना, सी का पुत्र डी है ना। तो अपने पिताजी के भाई को क्या बोलते हैं? पिताजी के भाई को, मैंने जो पहले वाला क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, तो हमने उसमें क्या लगाया था? पिताजी के भाई को हम चाचा कहेंगे, तो आंसर हमारा क्या होगा? चाचा। देखें कहां से? हमने डी से। कैसे देखें? कि डी का या डी से जहां से हमको देखना है ना, वो तुरंत हमको पता चलना चाहिए। का या से लिखा हो तो वहां से देखना है, कभी भी हमको ए से नहीं देखना है। ए का ये क्या कहलाएगा? भतीजा, ठीक है, भतीजा कहलाएगा। लेकिन हमको पूछा कहां से था? डी का, तो डी से देखेंगे हम। क्वेश्चन देखने का एक नजरिया होना चाहिए ना, तो रक्त संबंध के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाचा आंसर आ गया। हाँ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, ए बी तथा सी की माता है, यदि डी सी का पति हो तो ए डी के लिए क्या है? का, की, के, से, है ना, ये चीजें देखना हमको, ठीक है। हम डायग्राम बनाते हैं। ए तथा बी, ए बी तथा सी की माता है। कौन माता है? ए, बी तथा सी की। यहाँ पे ए बी और सी की माता है ना। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग हमको नहीं पता चला अभी, है ना, ठीक है। यदि डी सी का पति हो, यदि डी सी का पति हो, किसका पति? इसका पति, ये पता सी का पति, तो सी स्त्रीलिंग पता चल गया हमको। कौन पति है? डी, है ना, डी बराबर में रहेगा पति, तो पति प्लस पता चल गया हमको, पुल्लिंग है, तो कौन पति रहा? डी, ठीक है, बना दिया डायग्राम। तो ए डी के लिए क्या है? ए डी के लिए क्या है? हमको ये पता चल गया था स्त्रीलिंग है, और ये क्या रहेगा? अपनी पुत्री का पति क्या कहलाएगा? पुत्री का पति क्या लाएगा? दामाद। लेकिन हमको देखना कहां से है? डी से देखना है। डी के लिए ए क्या मायने रखता है? डी के लिए, डी अपने ए को किस प्रकार संबंधित करेगा, है ना, तो किस प्रकार करेगा? सास, अपनी पत्नी की माता को वो सास के रूप में संबंधित करेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, और
ई ए का पिता है तो डी का किस प्रकार का संबंध ई से होगा, है ना, किससे होगा, ई से। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद ही संबंध पता करेंगे। ए बी का भाई है, ए बी का भाई, इसका पूर्ण पता चल गया हमको ए, क्योंकि ए बी का भाई है ना, बी सी का भाई है। किसका भाई है, सी का। सी का भाई कौन है, बी। ठीक है, ये भी पूर्ण पता चल गया हमको। ठीक है, यहाँ पे सी लिख दिए। ठीक है, सी डी का पति है। किसका पति है, सी डी का पति है। ये भी पूर्ण, ये सी पति है ना किसका, डी का, तो ये भी पूर्ण पता चल गया हमको, पति किसका, डी का। ठीक है, डायग्राम समझ में आया। और ई ए का पिता है। किसका पिता है, ए का पिता कौन है, ई, ए का पिताजी है ना। ये भी पूर्ण पता चल गया, पिताजी है। ठीक है, जब ए का पिताजी ई है तो ये भाई भाई है, दोनों ए बी सी भाई भाई है ना, भाई भाई है सभी, तो इन सब का भी पिताजी कौन होगा, ई होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, ई से किस प्रकार संबंधित क्या होगा, डी। ई से डी, कहां से देखना हमको, ई से देखना है ना, तो ई से किस प्रकार संबंधित होगा, किस प्रकार संबंधित हो गया बताइए। ई का बेटा सी है, सी की पत्नी डी है ना, तो डी किस प्रकार, ई किस प्रकार संबंधित होगा डी से, या डी किस प्रकार संबंधित होगी ई से, ससुर और बहू के रूप में। क्या होगा, अगर ई से देखते हैं तो बहू और डी से देखते हैं तो ससुर जी। तो हमारे पास ससुर जी तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा क्या है, बहू, तो बहू हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन जब दोनों ससुर और बहू दोनों ऑप्शन में आ जाए तो हमको जो संबंध पूछा है, कहां से पूछा संबंध, ई से पूछा है ना, तो ई से संबंध देखना हमको, यहाँ से संबंध देखना है, डी से नहीं देखना। ठीक है, तो वहीं से जाओ से ई से संबंध, अपने बेटे के पत्नी को क्या बोलेगा, वहीं से संबंध देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो ई का डी के साथ क्या संबंध है। ठीक है, किसके साथ में, डी के साथ में। अब देखना था हमको, डी के साथ में। ठीक है, ये देखेंगे, क्लियर है। यहाँ तक अब हम डायग्राम बनाते, सी बी की पत्नी है। सी किसकी पत्नी है, बी की। सी पत्नी है डी की। तो इस तरह सी का पता चल गया हमको, स्त्रीलिंग है, और ये पुल्लिंग है, पता चल गया डी की पत्नी है। थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखिए, है ना, एरो बना है ना, इसका भी संबंध दर्शाता। ठीक है, हाँ, ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है। किसका बेटा है, सी का, है ना, कौन है, ई बेटा। बेटा पता चल गया, पुल्लिंग पता, उसकी स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता चल गया हमको, लिंग उसका पता चल गया था, है ना, बेटा है। ठीक है, ए बी का भाई है, ए किसका भाई है, बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो भाई है तो उसकी भी लिंग पता चल गया हमको, तो इसको भी प्लस में कन्वर्ट करो। ठीक है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। किसका पिता है, कौन पिता है, डी का। डी का पिता कौन है, ए, है ना, ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो किसका पिता है, ए डी का पिता। पिताजी रहेंगे तो ऊपर रहेंगे, डी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, डी का पिता है, तो ए ई का डी से किस प्रकार से संबंधित है, डी से, यहां से ना, डी से ई का किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, डी का पिताजी ए है, ए का भाई बी है,
तो बी का बी की पत्नी सी है, तो सी का बेटा ई है, तो ये पति पत्नी हो तो इसका भी बेटा ही हुआ है, तो भाई का लड़का ही हुआ ना, भाई का लड़का। तो क्या लगेगा आंसर हमारा, भाई का लड़का क्या लगेगा, चचेरा भाई। हमारे भाई का लड़का, हमारे पिताजी के भाई का लड़का चचेरा भाई लगता है हमारा, ठीक है। उससे उस प्रकार संबंधित करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यदि P पति है Q का, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान अच्छे से रखिए ना, कहाँ तक बोल रहा है, अगला सिलेबस कहाँ से, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन कहाँ तक बोल रहा है, कहाँ तक, है ना। और R माता है S और Q की, ठीक है। ऐसी चीजें ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें, उसी के हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाना। हमारा संबंध क्या देखना है, R से देखना है ना, R से P का, R से P का संबंध क्या है ना, ठीक है। R से देखेंगे हम संबंध, P पति है Q का, किसका पति है, P पति है Q का, पति कौन है, P। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता चल गया हमको, ठीक है। P पुल्लिंग होगा, पति है Q का, ठीक है। और R माता है, ठीक है, और R माता है, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन होगा। S और Q की तो R से, सॉरी नहीं यहां तक है ना, R माता है S और Q की, है ना। R माता है S और Q की, R माता है Q, S और Q की, है ना। ये तो स्त्रीलिंग है ना। Q की माता कौन है, R माता है, ठीक है। ये माता पता चल गया। R किसकी माता है, R माता है S और Q की, है ना। माता यहाँ पे S आ जाएगा ना, तो S की ये बाहर है ना, तो इस S की भी ये माता है, ठीक है। हाँ, तो R से P का क्या संबंध है, इस R से P का क्या संबंध है, ठीक है। P से R से P का क्या संबंध है, P किस प्रकार संबंध रखता है R से, है ना। P किस प्रकार संबंध रखता है R से, तो R की बेटी कौन हुई, Q का पति कौन हुआ, P। तो अपने बेटी का पति क्या कहलाएगा, अपने सास कहलाएगा, है ना। सास और दामाद का रिश्ता, तो हमको देखना कहाँ से है, P। तो इसमें दामाद नहीं लिखा है, P से R से देखना था हमको, दामाद नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा, सास। तो P से संबंध बता दिया उसने, ना। दामाद एक जब ऑप्शन ऐसा होगा कि R से देखने का बोल रहा हूँ, उसका दामाद ऑप्शन नहीं देगा, तो यहाँ से P से देख लेना, रिटर्न भी देख सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऑप्शन में दो हो तो पहली प्रायिकता जहाँ से देखने का बोल रहा हूँ वहाँ की प्रायिकता रहेगी, ठीक है। तो अभी P R से किस प्रकार संबंधित होगा, सास और दामाद, तो आंसर में हमारा सास है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। क्या टाइम हो गया, A और B भाई, E पुत्री है F की, F पत्नी है B की, ठीक है। E का A से क्या संबंध, कहां से, E का A से क्या संबंध, है ना। ठीक, A से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A और B भाई हैं, A और B भाई है ना, भाई दोनों पुल्लिंग है क्योंकि भाई है, ठीक है। E पुत्री है F, किसकी पुत्री है, E पुत्री है F, ठीक है। तो ये अभी छोड़ दो, यहाँ से F पत्नी है B की, किसकी पत्नी है, F B की पत्नी है ना। देखो यहाँ से छोड़ने का ये रीजन था, ये वाला ये छोड़ने का कि ये डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि A और B था हमारे पास, E और F कुछ था ही नहीं है ना, इसलिए डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता था, इसलिए हमने यहाँ तक छोड़ा है, सिर्फ यहाँ से देखा, है ना। अब वापस हम यहाँ से आए, ठीक है। B की पत्नी कौन है, F पत्नी है B की, ठीक है। तो वापस आगे E पुत्री है F की, किसकी, F की पुत्री कौन है,
ई, माइनस पता चल गया, ठीक है। अगर ए की पुत्री ई है तो इसका पति बी है, तो बी की भी ये पुत्री हुई, है ना, बी की भी पुत्री हुई, ठीक है। हाँ, तो अब क्या पूछा है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से, इससे क्या संबंध है, ए से ई का क्या संबंध है ना, ए से ई का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है, पति, दोनों भाई भाई, है ना। भाई की पुत्री क्या कहलाएगी, भाई की पुत्री क्या कहलाएगी, हमारे लिए भाई की पुत्री चाचा और भतीजी की, ठीक है, चाचा और भतीजी। तो कहाँ से देखना है, ए से देखना है, ए से हमने क्या देखा, भतीजी, तो हमारे पास भतीजी ऑप्शन में है ना। ये चाचा भी ऑप्शन में रहता तो हम पहली प्रायिकता किसे देते हैं, भतीजी को, क्यों, क्योंकि ए से देख रहे थे, यहाँ से देख रहे थे ना, जहाँ से देखना है वो संबंध देखो। अगर अन्यथा हम यहाँ से ई से देख लेते ना तो वो चाचा हो जाता, लेकिन पूछा क्या था, ए से संबंध पूछा, ये गलती ना करिए, है ना। रक्त संबंध में यही मेन टॉपिक है, जहाँ से संबंध पूछा वहाँ से संबंध बताना। अगर संबंध ई से बता देते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। क्यों गलत होगा, क्योंकि संबंध जहाँ से पूछा वहीं से बता सकते हैं ना। अगर दोनों ही ऑप्शन में दे दिया भतीजी और चाचा, तो हमारे को जहाँ से संबंध देखना है वही का आंसर राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं अभी। ये बढ़िया क्वेश्चन है। जो अगला हमारा टाइप होगा, जो रक्त संबंध का अगला टाइप होगा, जो व्यापम के एग्जाम बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन देते हैं, किसी की ओर, आईने की ओर इशारा करते हुए, किसी प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए, किसी इंसान की ओर इशारा करते हुए जो क्वेश्चन पूछते हैं, किसी और के इशारा करते हुए उसका वो संबंध है, उससे वो संबंध है, तो इसका क्या होगा, उससे संबंध। ये वाले क्वेश्चन है, इशारे वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए आप लोगों के प्रत्येक एग्जाम में। जो भी अभी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है उसमें भी इशारा करते हुए वाले क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो अगले टाइप का था, लेकिन अभी इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझा सका, है ना, इसलिए क्वेश्चन लेके आया, ठीक है। और इसमें जो आंसर होगा हमारा, जो संबंध उनसे जो दर्शाए गए होंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाले ऑप्शन से रहेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हुए और आराम से थोड़ा सा देखते हुए आंसर देना, है ना। थोड़ा सोच समझ के आंसर, भले 1 मिनट लगता है, भले 50 सेकंड लगता हो तो दे देना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और यही अच्छा टॉपिक भी है ना। जो व्यापम के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं, व्यापम हमेशा इशारे वाले क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। डी ने कहा ए के पिता, डी किसी और की ओर इशारा कर रहा है ना, ए के पिता, ए से ऊपर होगा पिता, पिता, ठीक है। ए के पिता मेरी बहन के एक लौता पुत्र है, इसकी बहन का पुत्र है, तो ये इस लेवल में तो आएगा ही नहीं, डी, ये भी समझ में आ गया हमको, डी थोड़ा ऊपर आ जाएगा, डी है ना, डी के बहन, ये बहन हो गई, या बहन है, ठीक है ना। बहन का एक लौता पुत्र है, कौन लौता पुत्र है, ए का पिताजी, उसकी डी की बहन का एक लौता पुत्र है, कौन है, ये पुत्र है ना। वापस दोबारा समझिए, डी किसी और इशारा करते हुए कहता है कि ए, डी ने कहा ए के पिताजी, डी ने इसकी और इसके और इशारा करते हुए कहा कि डी, ए का पिताजी मेरी बहन के एक लौता पुत्र है, डी की बहन का एक लौता पुत्र है, किसका पिताजी, ए का पिताजी, है ना। तो ए के पिता से डी का, डी से किस प्रकार संबंध है, कहाँ से, डी से, है ना, डी से, कहाँ से, डी से, डी से किस प्रकार संबंध है, ए और डी से, है ना। यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, ठीक है, डी का। तो अपनी बहन का पुत्र भांजा लगता है, और भांजे का पुत्र क्या लगेगा, बताइए आप, भांजे का पुत्र क्या लगेगा। ये वाला संबंध, ऐसे संबंध होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, है ना। तो आप डी की ये तो बहन हो गई, है ना, बहन का ये पुत्र हो गया, तो ये तो इसका डी का भांजा हो गया, ठीक है। भांजे का बेटा क्या कहलाएगा, बताइए आप, नेफ्यू,
नेफ्यू और नाती पोता, है ना, क्योंकि चाचा चाची का जी नाती या पोता होता है ना, नेफ्यू होता है, और नेफ्यू नाती या पोते को बोलते हैं ना। लेकिन एग्जिट आंसर ये भी नहीं हो सकता, नेफ्यू को कुछ और भी बोल सकते हैं, भांजे के बेटे को क्या बोलेंगे, लेकिन नाती पोता किसी अपने भांजे को ही बोलते हैं, ठीक है, नाती या पोता, बेटे के बेटे को बोलते हैं ना, पोते को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो ऑप्शन एक ही बचा नेफ्यू, तो हम नेफ्यू लगाएंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, किसी और प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए या किसी मिरर की ओर इशारा करते हुए, किसी फोटो की ओर इशारा करते हुए वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त टॉपिक रहेगा, जो रक्त संबंध से व्यापम के लिए फेवरेट क्वेश्चन बना के लाता है ना। तो वो वाला टॉपिक देखना आप ना भूलें, क्योंकि हम अगली क्लास में रक्त संबंध का जो इशारे और वाला इंगित करते हुए जो रहेगा टॉपिक, वो वाला हमारा टॉपिक रहेगा। किसी और की ओर इंगित करते हुए, किसी और की ओर इशारा करने वाला टॉपिक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।